गए मुनि वेश में, साधु साथ हैं। नरसिंह बोले वहाँ कुछ नाटक नहीं करना, मैं भगवान नहीं हूँ इस समय, मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करना। तो जैसे द्वार पर पहुँचते बहन द्वार की देहली पर भैया की आरती उतारती, भैया की आरती उतारती। तो नरसिंह जी दिखाई दे रहे थे, मुनि के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, बाकी साधु। तो बहन ने कहा पिताजी भैया नहीं आया, आरती का थाल लिए खड़े, भैया नहीं आया, अब क्या बोले? भगवान ने इशारा कर दे मेरी ओर कह दो। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, भैया सामने खड़ा हो, इतना बड़ा इतना सुंदर। पहले तो हृदय से लगा लिया, पहली बार इतने वर्षों के बाद भैया को देखा है, छाती से लगा लिया। जगत पिता आज भाई बनकर खड़ा है, रामा आरती उतार रही, नरसिंह जी फपक फपक कर रो रहे हैं। क्या मैंने तो कोई पुण्य भजन किया नहीं, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा बरस रही है। हाथ पकड़कर रामा अंदर ले गई। आंगन में जब भात पहनाया जाता है, चौक पर चौकी बिछी होती है जिस पर खड़े होकर भैया भात पहनाया करता है। उस समय एक नेग होता है, बहनें भैया से मिलकर रोया करती हैं, एक आनंद के आंसू होते हैं। मायके का सब आया है वैभव, तो बहनों को भाव के आंसू आते हैं। तो भगवान चौक पर खड़े, रामा की सब सखी सहेलियां चारों ओर खड़ी हैं, बड़ा अपार भीड़ है। और जब रामा गले लगकर मिली है, भैया ही मानती थी, भैया ही जानती थी, लेकिन मालूम नहीं था जगत का मालिक खड़ा हुआ है आज, जिसके गले तू लग रही है, जिसके हृदय से लगी है। इतनी भाव विभोर हो गई। उस समय थोड़ा रोने का शकुन किया जाता है, उस समय के बड़े मंगलमय आंसू माने जाते। बहन थोड़ा सा चौक पर खड़े होकर रोया करती, और रामा ने शकुन करने के लिए रोना शुरू किया, और इतनी हिलकी बंध गई। भगवान पीठ थपथपाते हैं, सिर सहलाते, बहन रो मत, सगुन हो गया, रो मत, बहुत हो गया। जितने लोग खड़े थे उस दृश्य को देखकर ससुराल पक्ष के भी लोग सब हिलकी भर भर कर रोने लगे, जिस समय रामा प्रभु के हृदय से लगकर रो रही है। जब बहुत देर हो गई, अब कैसे आंसू पहुंचे? भगवान पीताम्बर वगैरह सब छुपाए हुए थे, अंगरखा पहने हुए थे। तो भगवान ने जैसे बीच में से, बटनों के बीच में से, और हाथ डालकर अपने पीताम्बर को खींचा और आंसू पहुंचे। बेटा रो मत, बहन रो मत, दीदी रोया नहीं करते, हो गया। और जैसे ही पीताम्बर को देखा, सखियों ने, एक सखी ब्रज की थी, उसने पहचान लिया, अरे ये तो द्वारकाधीश लगते, श्याम सुंदर मुरली मरो पीताम्बरधारी। धीरे से रामा के कान में कहा, पगली ये तेरा भैया नहीं है, जगत का बाप है, इसका दर्शन कर ले। बहुत सुंदर हमारे मैनपुरी के एक बहुत अच्छा भाग गाते हैं आधार चैतन्य, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, गा लो एक बार। हरि रामारी आज कन्हैया घर में आई गए, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने गले बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने गलियो बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनके कानों में कुंडल सोही रहे, इनके कानों में कुंडल सोही रहे, और गल में जंती माल मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और गल में जंती माल मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली ने गलियो बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए। इनको माखन मिश्री खा
आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और सेवा करियो हजार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे मुरली न गले बजवाई मेरी बहनारी, आज कन्हैया। पूरे वातावरण में जय हो का उद्घोष होने लगा, सब लोग नृत्य करने लगे। हरे हरे हजार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। और सेवा करियो हजार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए। जब खुचपुच प्रभु के कानों में आई, ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारिकाधीश है, एकदम भगवान ने कहा ये तो बात अगर खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। कहा सेठ जी बहुत देर हो गई, हमको लौट कर भी जाना है, शहर बहुत दूर है हमारा और रास्ते भी ठीक नहीं है। अब आप बात की पत्रिका लाइए। पत्रिका लाई, नरसिंह जी के पास भी कॉपी थी एक, तो नरसिंह जी निकालने लगे तो भगवान का नहीं, सेठ जी आपके पास वो चिट्ठी तो होगी ना भात की जो लिख कर भेजी थी, उसकी कॉपी। बोले हाँ। सेठ जी की हालत खराब हो रही है सामानों का लदान देखकर, बुरी हालत हो, धरती नहीं फट रही है तो समा जाते हो। कब कपाते वो चिट्ठी लेकर आए, लीजिए प्रभु। बोले नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी भाषा दूसरी है, आप सुनाइए। हम गुजराती हैं ना तो थोड़ी दूसरी भाषा है हमारी, आप बोलिए। भगवान चाहते हैं बोल बोल कर तू मांग भिखारी से, आज तेरे अहंकार को आज नीचे उतारना है। वो जो मांगते हैं उससे दूना दिलवाते हैं भगवान, जो बोलते हैं उससे दूना रखवाते हैं भगवान। एक बोरी बादाम बोले 4 बोरी रखो, ऐसे पूरा ढेर लग गया, सामान रखा नहीं जा रहा है, आंगन भर गया, छज्जे भर गए, कमरे भर गए, लोगों को खड़े होने की मुश्किल पड़ गई, जय जयकार हो रही है, पूरा का पूरा सिरसागर उमड़ा है आज इस दृश्य को देखने के लिए। ऐसा अलौकिक भात न सुना, न देखा, न पहना, न पहन पाएंगे। सेठ जी को भी उन्होंने बहुत महंगे शॉल उड़ाए प्रभु ने, समधी जी को, इनको नरसिंह जी को दिया। सेठ जी समधी जी का स्वागत करो। सिर झुका गया, सिर झुका, कुछ नहीं कर पाए, सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़े सेठ जी। तो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मुनि हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, अगर प्रणाम करना है तो हमारे सेठ जी को करो, आप यहां करो। कंधा पकड़ कर उठाया और सारे के सारे अहंकार को नरसिंह जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और जिस समय जब सब भात पहन लेते हैं तब भैया अंत में बहन को दुपट्टा उड़ाता है, मणियों से जड़ा हुआ रेशमी पीत वस्त्र का पीतांबर, बहुत सुंदर अलौकिक, जैसे बिल्कुल इंद्र के यहां से आया हो। जिस समय भगवान ने अंत में कहा बहन सबको हो गया, कोई बचा तो नहीं है? बोले नहीं भैया सबको हो गया, सब तृप्त हो गए, अब आओ बहन। और जिस समय भगवान ने कहा कि आओ बहन, एकदम नरसिंह जी तो मूर्छित होकर गिर पड़े
भगवान ने पीताम्बर को खोला है और बहन को ऐसा सजाया है, सब लोग की आंखों से भाव के आंसू, आकाश के देवता इस दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इतना अलौकिक दृश्य। सेठ जी अब कोई बचा तो नहीं है? बोले नहीं, सब हो गए। नहीं, कोई रह गए होंगे, खेत क्यार में मजदूरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। भगवान ने मोहरों की वर्षा की। सेठ जी लेट गए, ससुर साहब लेट गए। आज नहीं जाने देंगे, आज आप यहीं रुकेंगे, आज हम नहीं जाने देंगे। बोले नहीं सेठ जी, बिटिया के यहाँ का हम पानी भी नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ की मर्यादा है, परंपरा है, बेटी के यहाँ का हम कुछ खाएंगे पिएंगे